हेलो शिक्षक साथियों, नमस्कार। डेली ग्रो यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण क्विज नंबर ये 7 है। तो यहाँ पर क्विज नंबर 7 जो नवंबर माह में मिली हुई है, इसके प्रश्नोत्तरी को हमें सॉल्व करना है, पूरा कंप्लीट करना है। यदि आपको यहाँ पर जो वीडियो देखना है कि तो इन्हें सबसे पहले ये लिंक दिए गए हैं, ELPS अप्रोच। तो इससे ELPS क्या है, ये गणित की जो दक्षताएं हैं उनको बच्चों में किस प्रकार से तैयार करना है, बच्चों को कैसे इन्हें पढ़ाना है, तो उसी का एक ये फॉर्मूला है ELPS, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर एंड सिंबल। इसके आधार पर हम बच्चों को पढ़ाते हैं। और उसके बाद में दूसरे नंबर पे बैलेंस लिटरेसी अप्रोच, इसको आप पढ़ सकते हैं। अरविंद गुप्ता की गतिविधि है आधारित वीडियो है, यहाँ पर इसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर सभी लिंक आपको मिल जाएंगी। तो इस क्विज को करने के लिए आपको जो लिंक, मेन लिंक चाहिए, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सभी लिंक्स ओपन होकर के आ जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, अपनी इन्फॉर्मेशन को भर देना है। उसके बाद में आपको नीचे यहाँ पर प्रश्नोत्तरी मिलेगी, यहाँ पर उन्हें आपको उत्तर करना है। तो इस प्रश्नोत्तरी में, इस क्विज में आठ प्रश्न दिए जाएंगे, उनके उत्तर आपको भरने होंगे। तो सबसे पहले हम अपनी एंट्री, बेसिक एंट्री जो भी है उसको कर लेते हैं, उसके बाद में आपको प्रश्नोत्तरी पर मिलते हैं। तो मैंने जो भी बेसिक अपनी इन्फॉर्मेशन थी उसको भर लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये प्रश्न देना है, यदि नहीं तो कृपया उक्त वीडियो का अध्ययन करें। यानी कि यहाँ पर आपको ये जो वीडियोज दिए गए हैं उनको देखना है। उसके बाद में तो इससे सबसे पहले हाँ कर देते हैं, उसके बाद में यहाँ पर आते हैं पहले प्रश्न पर। तो पहले प्रश्न में जो लिखा हुआ है उसको आप समझिएगा। तो यहाँ पर पहले प्रश्न है, गणितीय अवधारणा को विकसित करने हेतु ठोस सामग्रियों का उपयोग क्यों जरूरी है। तो गणितीय अवधारणा को विकसित करने के लिए जो ठोस वस्तुएं, ठोस सामग्री है, वो अपने दैनिक जीवन से जोड़ देख पाते हैं, जिससे कि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो सरल हो जाती है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न दिया है इसे समझते हैं। कक्षा में गणित पढ़ाते समय बातचीत बच्चों के किन पहलुओं को समझने में मदद करती है। तो जब हम गणित पढ़ाते हैं तो ये सभी जो भी यहाँ पर पहलू हैं वो सही हैं। यानी कि सबसे पहली बात अगर करें तो बच्चों की अवधारणा की समझ कितनी बन रही है ये पता चलता है। बच्चे कक्षा में दिए गए निर्देश समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे, इसकी जानकारी होती है। बच्चों को किन बिंदुओं पर सहयोग चाहिए, इनकी भी जानकारी होती है। तो यहाँ पर जो उत्तर है वो है उपरोक्त दिए गए सभी विकल्प सही हैं। आगे चलते हैं, एक और नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। इनमें से कौन सा बिंदु प्रारंभिक कक्षा में भाषा कौशल विकास के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो यहाँ पर जो चौथा बिंदु है, वर्णमाला को याद करना, ये कहीं भी लागू नहीं होता है कि आपको क्रम से ये लर्न है तो आप कुछ सीख पाएंगे। मुझे नहीं लगता है ये कहीं पर भी लागू हो। वर्ण यानी कि जो वर्ण हैं, अक्षर हैं, उनकी पहचान आनी चाहिए। वर्णमाला की कोई आवश्यकता याद करने की नहीं है। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, बच्चों को डिकोडिंग कौशल सीखना क्यों ज़रूरी है। तो जो बच्चे हैं उन्हें डिकोडिंग कौशल इसलिए सीखना ज़रूरी है। डिकोडिंग से क्या होता है कि बच्चे, पहला वाला विकल्प, डिकोडिंग से बच्चे ध्वनि एवं उनके प्रतीकों को पहचान, उन्हें जोड़कर उच्चारित करने का कौशल विकसित कर पाएँ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न आपका जो दिया गया है वो है, कक्षा 3 की संदर्शिका में कक्षा 2 की दक्षताओं की पुनरावृत्ति कितने सप्ताह में की जा रही है। तो जो कक्षा 3 की संदर्शिका है उसमें यदि आप देखेंगे तो 6 सप्ताह, जो शुरुआत के 6 सप्ताह हैं उनमें कक्षा 2 की पुनरावृत्ति दी गई है। आगे चलते हैं, खोजें और जानें। इस प्रश्न को समझिएगा। गणित में खोजें और जानें कार्य का निर्देश किस दिवस में दिया जाता है। तो जो हम अनुदेशात्मक कार्य करते हैं चौथे दिन, उसी के जो अंतिम में, अनुदेशात्मक दिवस 4 के अंत में, यानी कि अंतिम जो पीरियड रहता है उसमें हम ये काम खोजें और जानें करवाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो प्रश्न है ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है, इसको बड़ा समझने की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर जो लिखा है, कक्षा 1 से 3 की भाषा शिक्षण से संबंधित सामग्रियों के उपयोग पर आधारित कुछ कथन दिए गए हैं। इन कथनों पर विचार करते हुए आपको सही जो कथन हैं उनको आपको टिक करना होगा। तो यहाँ पर चित्र, यहाँ पर यदि देखा जाए, पहले में चित्रचार मौखिक कहानी जो है उसको कालांश में, पहले कालांश किया जाता है, बिल्कुल सही है। और चित्र कहानी पोस्टर का उपयोग केवल 2-3 में पहले कालांश में किया जाता है, ये भी सही है। और बिग बुक का उपयोग डिकोडिंग कौशल के लिए नहीं किया जाता है, ये पठन कौशल के लिए किया जाता है, यहाँ पर डिकोडिंग के लिए नहीं किया जाता है। पाठ्य पुस्तक के पाठ की गतिविधियाँ केवल कालांश 2 में कराई जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा विकल्प सही हम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे एक और प्रश्न लेते हैं। और इस प्रश्न में लिखा हुआ है कि जिम्मेदारियां के क्रम हस्तांतरण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करते हुए उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर यदि आप देखें, सही क्रम की बात करें तो मुझे जो लगता है सबसे पहले दूसरा पॉइंट यहाँ पर आएगा, शिक्षक द्वारा आदर्श रूप से
कार्य को करके दिखाना पड़ता है बच्चों को। और उसके बाद में बच्चों और शिक्षकों को साथ मिलकर काम करना है, यानी कि चौथा दूसरे के बाद में आएगा। और तत्पश्चात आपको शिक्षक के मार्गदर्शन में बच्चों द्वारा कार्य किया जाएगा। उसके बाद में बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करना है। तो यहाँ पर जो विकल्प है पहले नंबर 2 नंबर पॉइंट सही है, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा। तो इस क्रम में हम करेंगे। अब यहाँ से अपने रिस्पॉन्स को यहाँ से सबमिट करते हैं। जैसे आप सबमिट करेंगे तो ये इस प्रकार का आएगा। हम व्यू यहाँ पर देख पा रहे हैं, व्यू स्कोर, इसको क्लिक करेंगे। पर जैसे ही आप व्यू स्कोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए 8/8, यानी कि 8 जो प्रश्न हैं हमने बहुत ही आसानी से सही कर लिए। तो इसी प्रकार से आप भी इन 8 प्रश्नों को अपने सही उत्तर में दिखा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो आप अपने शिक्षक साथियों में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इस क्विज को 30 नवंबर तक हर हाल में कंप्लीट करना होगा। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं।